में इसलिए भी होता है क्योंकि इसी दिन सरकार की तरफ से सर्वोत्तम सेवा के लिए मजदूरों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया जाता है। लेकिन आज चिंतन करना होगा कि बढ़ती बाल मजदूरी की समस्या को कैसे रोका जाए ताकि हमारा भारत देश फले फूले और समृद्ध हो। नमस्कार, आपका एमएलए में बहुत बहुत स्वागत है आपका। ये हमारा खास कार्यक्रम है और मैं हूं आपका दोस्त अवनिंद्र आशुतोष। ये देखिए, ध्यान से देखिए, ये बोतल है, इसमें पानी है और यही पानी विकास नगर के लोगों को मिलता है जो जोगेश्वरी पश्चिम में है। और आपका एमएलए के ज़रिए आज हम बात करेंगे कि 5 साल में एमएलए साहब जो यहाँ के एमएलए हैं उनका नाम है बलदेव खोसा जी। वर्सोवा विधानसभा का ये इलाका है और सबसे अहम बात यह है कि ये पानी लोगों के घरों में आता है और समझा जा सकता है कि प्रशासन, यहाँ के जो एमएलए हैं, यहाँ के जो भी जनप्रतिनिधि हैं, उनके अंदर कितनी उदासीनता होगी, उनका जो रोल होगा वो किस तरह का होगा। इस पानी को जूम कीजिए सदानंद शेट्टी साहब और बताइए कि इस पानी को अगर कोई आज की तारीख में पिएगा तो उसकी तबीयत कैसी होगी, उसका हेल्थ कैसा होगा, उसका स्वास्थ्य कैसा होगा। जाहिर सी बात है, इसी मुद्दे पर आज हम बात करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि बाकी जो समस्याएं हैं पिछले 5 सालों में बलदेव खोसा साहब ने कितने लोगों का जो सपना है वो पूरा किया, जो भी वादे किए थे कितने वादे पूरे हुए। सबसे पहले इन सारे लोगों के चेहरे दिखाइए कैमरामैन सदानंद शेट्टी साहब, जो लगातार विकास नगर में रहते हैं, लेकिन दुर्भाग्यवश कहना पड़ा है कि अब तक इनका विकास नहीं हो गया। आज़ादी के 60 साल के बाद भी मुंबई जैसे शहर में, जो देश की आर्थिक राजधानी है, सपनों का शहर है, उसके रहीवासी अगर आज की तारीख में भी पानी को लेकर स्ट्रगल करते हैं, पानी को लेकर फरियाद करते हैं, उसके बावजूद उनकी प्यास नहीं बुझती, 2 बूंद पानी साफ नहीं मिलता, तो समझा जा सकता है कि लोकतंत्र कितना कमज़ोर है, कितना उदासीन रवैया लिए हुए है अपने आप में। सबसे पहले आज हम बात करेंगे उबाले साहब से। जागीरदार साहब हमारे साथ हैं और यहाँ की जनता है वो क्या सोचती है अपने एमएलए के बारे में, क्योंकि एमएलए साहब ने बड़े बड़े वादे किए थे कि हमने सारी समस्याएं खत्म कर दी हैं और आने वाले दिनों में भी हम लगातार लोगों के बीच जाकर वोट मांगेंगे। सबसे पहले उबाले साहब से जानते हैं। उबाले साहब, आपको ये मेरी तरफ से पानी का तोहफा है, क्या आप कुछ इसको पी सकते हैं? क्या आप हाथ में पकड़िए इसको। क्या रिएक्शन है, पहला रिएक्शन आपका? ये विकास नगर की समस्या जो है पानी की है और विकास नगर के रहवासी पीते हैं। हम चाहेंगे कि कभी अभी इलेक्शन का जब कैंपेन हो तो बलदेव खोसा यहाँ पर कभी कैंपेनिंग के लिए आए तो हमारे ये विकास नगर के जो भाई बहन है, हमारे यहाँ की जो जनता है, ये पानी का स्वाद पहला उसको लेने के लिए लगाएंगे और फिर ही अंदर उबाले साहब बोलेंगे उसे। इसको तो उबाल के भी नहीं पी सकते हम। बिल्कुल सही है, इसे उबाल, अगर बलदेव खोसा जी चाहे तो इसको उबाल के भी देंगे, हम उबाल के भी पीने के लिए कहेंगे, क्योंकि ये समस्या पिछले कई दिनों से यहाँ पे चल रही है और वारंवार बीएमसी के हमारे मंगल बिन जी है, इश्तियाक भाई है, बीएमसी के पास जाके हम वहाँ पे कह रहे हैं कि इसका पानी का जो है कनेक्शन, वहाँ पे जो शौचालय का जो पाइप है उसका लग कर जाता है और उसमें से कंटेमिनेशन होने की वजह से ये यहाँ की जो रहवासियों को इस तरह का पानी पीने के लिए सुबह सुबह मिलता है। तो इसकी समस्या का निदान के लिए ऐसा नहीं है कि बलदेव खोसा जी से संपर्क नहीं किया गया, यहाँ का नगर सेवक है कांग्रेसी बाला अंबेडकर, उसको संपर्क नहीं किया गया। सभी लोगों का संपर्क करने के बाद भी, यहाँ की जनता का वोट लेने के बाद भी यहाँ की जो समस्या है जहाँ के तहाँ तय है और ये पानी जैसा है तैसा यही है और जनता इस पानी को पीने के लिए मजबूर है। कुल मिला के हम कह सकते हैं कि प्यासे मर जाएंगे, पानी नहीं पी पाएंगे। ये पानी तो पिएंगे नहीं, कहीं और से जाकर लोग घरों से बाल्टी हंडा लेकर जाके सब जगह से पानी लेकर आते हैं और अपनी जीविका और अन्य जगह से पानी लेकर चलाते हैं। उबाले साहब ने साफ साफ कह दिया कि ये पानी जो है उबाल के भी नहीं पी सकते, क्योंकि कहीं ना कहीं से ये हमारा मजाक हो रहा है। एक जो मानवाधिकार होता है उसके तहत मूलभूत सुविधाएं देने की बात की जाती है। मुंबई आर्थिक राजधानी तो है ही साथ सपनों को पूरा करने वाला भी शहर है। मुंबई का मतलब ही होता है माया नगरी, और माया नगरी में वोट लेकर नेता जाते हैं, 5 साल तक कहीं ना कहीं से उम्मीदों का लॉलीपॉप थमाते हैं, लेकिन चुनाव
कभी भी हो सकता है, मतलब कुछ ही दिनों बाद चुनाव होने वाले हैं और आज की तारीख में भी अगर इस तरह का पानी आएगा तो जाहिर सी बात है लोकतंत्र के प्रति एक अविश्वास पैदा होगा। और सबसे अहम बात है कि मानवाधिकार का जो उल्लंघन हो रहा है उसके लिए बलदेव खोसा जी के साथ किस तरह का व्यवहार करेगी जनता। जागीरदार साहब जी देखिए, सबसे पहले बलदेव खोसा जी इतने उम्र वाले एक ऐसे एमएलए है जो अपने आप को कहते हैं कि बहुत सूझबूझ वाले उम्र एमएलए यहाँ के 15 साल से जनता उनको यहाँ पे जिता कर ला रही है। दूसरे यहाँ के जो नगर सेवक है बाला अंबेकर इतनी अच्छी बातें करते हैं, उनको सोचना चाहिए कि ये पानी वो खुद पिएंगे। आज कई सालों से विकास नगर के लोग इतने परेशान हैं। मैं आपको एक छोटी सी बात बताना चाहता हूँ कि जोगेश्वरी पश्चिम वर्सावा तालुका कहा जाता है, वर्सावा विधानसभा, इस विधानसभा में जनता खून के आंसू रो रहे। जनता इतने परेशान है, औरतें यहाँ पर रो रही है, नौजवान बच्चे यहाँ परेशान हैं, उनकी कोई सुनवाई नहीं। यही वो नगर सेवक बाला अंबेकर है जो सभापति का अध्यक्ष बना था, यही वो आमदार है बलदेव खोसा जी जिन्होंने यहाँ पर वादा किए थे कि हम इस इलाके को स्वर्ग बनाएंगे, लेकिन नर्क से भी बदतर हालात इस इलाका का उन्होंने करके रखा है। यहाँ पर लोग परेशान है। कांग्रेस के लोग कहते हैं कि हम लोग हर काम कर रहे हैं, यहाँ पर आप देख लीजिए हर एक के चेहरे पर परेशानी नजर आ रही है। लोग परेशान है, मायूस है, जाए तो किसके पास जाए। ये लोग वक्त के साथ यहाँ पर जीत जाते हैं, झूठे वादे करते हैं और गायब हो जाते हैं। आपको बताना चाहता हूँ, अजीत गलास अस्पताल की आवाज हम लोगों ने उठाए, जहाँ पर औरतों को मारा जाता था, औरतों को पीटा जाता था, नॉर्मल डिलीवरी को सीजर किया जाता था। यहाँ पर जब अन्ना नगर झोपड़पट्टी टूट गई तो सबसे पहले मानव अधिकार के लोग वहाँ पर खड़े थे। जब कासम नगर झोपड़पट्टी टूट गई तो सबसे पहले मानव अधिकार हमारे लोग वहाँ पर खड़े थे। जब बंदेवाली हिल की झोपड़पट्टी तोड़ी गई तो हम लोग वहाँ पर खड़े थे। सांसद राजीव शुक्ला और सुभाष पासी जैसे लोग गरीब को धमका कर वहाँ पर झोपड़े खाली कराए, कोई इनकी आवाज उठाने के लिए तैयार नहीं। यही वो विधायक थे जो घर के अंदर बैठ के आराम कर रहे, आज वोट मांगने के लिए कहते मैंने सुधार किया, मैंने विकास किया। कहाँ विकास किए? आज हजारों लोग उनके खिलाफ यहाँ पर खड़े, हम लोग दिन रात इनके लिए आवाज उठाते और हमारी आवाज दबा दी जाती है। कहते ये लोग क्या है, ये सिर्फ आवाज उठाते बैठ जाते, लेकिन आप पे हक के लिए लड़ने के लिए हम लोग उतरे हुए। हमारा मकसद एक ही है कि हक के लिए लड़ो, जनता को जागरूक करो, सच्चाई बताओ। हजारों लोग यहाँ पर खड़े कितने परेशान है, इनकी सुनवाई नहीं होती है, जबकि इनको क्या चाहिए? साफ सफाई चाहिए, शौचालय अच्छा चाहिए, साफ सुथरा पानी चाहिए। और साफ सुथरा पानी के अंदर गंदा पानी आ रहा है, साफ सुथरा पानी के अंदर शौचालय का पानी आ रहा है। किस तरह से ये लोग पानी पीएंगे? ये लोग बाहर से पानी लाकर पी रहे, ये लोग आवाज उठा रहे, लेकिन ये लोग खामोश वहां पर बैठे, इनको फिक्र नहीं। हजारों की तादाद में लोगों ने वोट देकर इनको जिता के लाया और ये घर में बैठे हुए और यहाँ की जनता की बात नहीं सुन रहे। कल यहाँ पर एमआईएम की मीटिंग हो गई, अकबर ओवैसी यहाँ पर आए, बड़ी बड़ी बातें की है। मैं अकबर ओवैसी को कहता हूँ, यहाँ जात पात की लड़ाई नहीं है, यहाँ पर लोगों को पानी चाहिए, यहाँ लोगों को साफ सुथरा शौचालय चाहिए, यहाँ गंदगी सड़क अच्छी चाहिए। आप जो बात करते हैं सोच समझ के बात कीजिए, मुंबई के माहौल को आप खराब मत कीजिए। यहाँ लोग 2 वक्त की रोटी के लिए परेशान है। यहाँ लोगों को आप बाल डगरे बनने जा रहे हैं, कोई मनसे वाले बनने जा रहा है, कोई शिवसेना वाला बनने जा रहा है, और ऊपर से कांग्रेस तेल में आग डालने का काम करती है। लोगों को ये नहीं चाहिए, यहाँ लोगों को साफ सुथरे सड़क चाहिए, शौचालय चाहिए, साफ सुथरा पानी चाहिए। ये काम आप कीजिए तो हम आपके साथ हैं। बहुत ही तरीके से इन्होंने समझाने की कोशिश की कि यहाँ के लोगों को मूलभूत सुविधाएं चाहिए। लेकिन अगर इस पानी की हम बात करें, सदानंद शेट्टी जी फिर से दिखाइए कि इस पानी को ना तो पिया जा सकता है, ना नहाया जा सकता है, ना ही इसको यूज़ किया जा सकता है कपड़े धोने के काम में। तो कहीं ना कहीं से ये बहुत बड़ा मजाक है जनता का। जिस जनता ने आपको 5 साल का वक्त दिया वोट देकर, उन्हीं जनता से आज हम पूछते हैं कि इस पानी को लेकर उनके मन में कितनी बेचैनी है, कितनी तड़प है। मैडम आपका नाम बताइए। मेरा नाम संगीता है। संगीता जी, ये पानी पकड़िए, इसका क्या यूज़ है, क्या नहीं यूज़ है, बताइए। इसका क्या यूज है? आज 2 दिन से पानी भूखा पानी आ रहा है हमारे एरिया में, पूरा पानी गंदगी है। हम लोग यूज नहीं कर रहे, दूसरे के यहाँ पे जाके हम लोग पानी भर रहे हैं। दूसरे लोग भी पानी देने को मना कर रहे हैं। 4 नंबर में जाके हम लोग पानी लेके आते हैं, इतना लंबा जाके काम धंधा छोड़ के सब लोग। और विकास नगर में पास हुआ है वो बनाने का, गटर का, सबका, इसका वो भी काम ठीक से नहीं हो रहा है। पास हुआ है। आपके जो एमएलए साहब, आमदार साहब हैं बलदेव खोसा जी, आपके पास कितनी बार आए? हमारे पास एक बार भी बलदेव खोसा आया है नहीं यहाँ पे, ना इंक्वायरी करने है, ना बात करने है, ना कुछ करने है। हम लोग ने 2-3 लेटर भेजे, वो लेटर भी हम लोग का पास नहीं करा रहे। वो काम हो रहा है इधर का, पास हुआ इधर का, और काम हो रहा है दूसरी जगह झोपड़पट्टी का, लीगल झोपड़पट्टी का उन लोग ने करा रहे। हमारे इतना साल से हम लोग यहाँ पे रहते, हम लोग को कुछ भी नहीं हो रहा है। तो हम लोग इतना रिक्वेस्ट करें, हम लोग इतना फॉर्म भी मार्जे हम लोग सब दिया है उसको, हम लोग वो कुछ कर रहे ही नहीं है। तो ऐसा पानी 1 महीने से आ रहा है, किसी का घर में पानी नहीं है, किसी का पानी आता नहीं है,
पानी के बारे में भी लेटर गया हुआ है कि किसी का पानी नहीं आ रहा है, उसके बारे में भी उन लोग कुछ कर रहे नहीं। आपको लगता है कोई देखने वाला नहीं है? कोई नहीं देख रहे हमारे, ना बलदे गोसा देख रहा है ना कोई कुछ देख रहे हैं। अपना नाम बताइए आप। रेणुका। रेणुका जी, आप बताइए कि 5 सालों में आपने कुछ देखा विकास होते हुए, क्योंकि आप विकास नगर में रहती हैं। कुछ भी नहीं देखा हम लोग ने। जो भी आता है वोट लेके जाता है, कोई पूछता नहीं है इधर, कोई आके पूछता नहीं है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, कुछ नहीं पूछता है। समस्याएं किस तरह की यहाँ पे अगर प्रॉब्लम? पानी का समस्या है, पानी का समस्या बहुत साल से पानी का समस्या चल रहा है। पानी का तो इतना गंदगी पानी आता है, कोई आके पूछता नहीं है इधर, और कोई पूछेगा भी नहीं। कोई इधर का जो बड़ा है वो भी कोई नहीं पूछता है, हाँ करेगा बोलते हैं, कोई आगे नहीं आता है। कोई आगे नहीं आता। समस्याओं की कोई कमी नहीं है। गटर की बात हो, सड़क की बात हो, बिजली की बात हो, या शिक्षा की बात हो, हेल्थ की बात हो, लेकिन जल ही जीवन जो हम कहते हैं कि पानी के बिना हम कल्पना भी नहीं कर सकते ज़िंदगी की, लेकिन यहाँ पर पानी भी साफ नहीं आ रहा है। ये कितने दिनों से गंदा पानी आ रहा है? मैडम, आपका नाम बताइए। मेरा नाम शमीना है और कम से कम मैं यहाँ पर 10 साल से रह रही हूँ और 10 साल से ये पानी ऐसे ही आ रहा है। स्टार्टिंग में पानी ऐसे ही आता है, एक घंटे के बाद जब फोर्स आता है, जब गंदा पानी निकल जाता है, उसके बाद पानी थोड़ा थोड़ा साफ आना चालू होता है, तो फिर हम लोग पीने के लिए वो भर के रखते हैं। और गटर नाली वाली तो ऐसा ऊपर से बच्चे लोग को जब बारिश आती है तो गटर का तो पूछो ही मत, इतना भर जाता है। और मेन हम लोग का अभी हम लोग का समस्या क्या है, मेन पानी का। अब पानी तो 1 घंटा ऐसे ही हम लोग को आ रहा है। 10 साल से मैं यहाँ पर हूँ, 10 साल से मैं यही देख रही हूँ कि पानी ऐसा ही आता है और 1 घंटे के बाद पानी साफ होता है। बलदेव साहब जो एक बार भी नहीं आए, कोई नहीं आए, ना बलदेव भोसा आए, ना कोई भी नेता नहीं आए, कोई भी। तो वो राजू पटेल थी, वो कोई अभी देखिए चुनाव फिर आने वाले हैं, नेताजी आएंगे तो क्या आपका रिएक्शन होगा? हम लोग का ये इलेक्शन है। मैं तो वोट नहीं दी किसी को, मैं तो ये बार वोट आया ना, मैं किसी को वोट नहीं दी। बोली तुम लोग को वोट दे के फायदा ही क्या जब तुम लोग ऐसा करते तो। कुल मिला के शमीना जी के अंदर शमीना। शमीना जी के अंदर एक निराशा गई है। वोट नहीं देने का इरादा कर लिया है इन्होंने। निश्चित रूप से लोकतंत्र के लिए एक गंभीर सवाल खड़े करता है। वाले जी से जानेंगे कि वाकई जब जनता में ये निराशा आ जाती है कि हम वोट नहीं देंगे, तो कैसे इसको हम किस तरह से देख सकते हैं? देखो, जनता को अगर इस तरह की समस्या से निदान अगर पाना है तो भारतीय जनता पार्टी शिवसेना के उम्मीदवार, युति के उम्मीदवार यहाँ पे खड़े होते हैं। पिछले 10 साल से बलदेव खोसा को जिताते आ रही है जनता यहाँ की। तो इस बार मैं चाहूँगा कि आप लोग के एरिया में अच्छा उम्मीदवार दिया जाएगा भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना की तरफ से। तो उस उम्मीदवार को आप लोग आपके एरिया में जब आएंगे, आने के वक्त आप उनसे बैठिए, बात करिए। आप कहिए कि हमारे यहाँ जो इतनी बड़ी पानी की समस्या है, आपके पास जो फंड होता है वो फंड अन्य किसी कार्य में न लगाते हुए यहाँ का पानी जो आता है, तो यहाँ पे ये जरा ऊंचाई पर होने की वजह से यहाँ पे मोटर की ज़रूरत है। तो मोटर लगा के दे हुए उनके फंड से, और वो पानी जो है ऊपर आने के लिए जो फोर्स मिलेगा उसको, तो फोर्स से जो है नई लाइन डालकर उस फंड में से, और जनता को यहाँ से सबसे पहला पानी की निजात दिलाने की, ये यहाँ की जनता से मैं डिमांड रखने के लिए मैं युति के उम्मीदवार के लिए मैं कहूँगा। दूसरी बात, आप देखिए बलदेव खोसा जी ने यहाँ पर पीछे ही एक नई बस्ती बनी हुई है, लगभग 40 से 50 नए झोपड़े बसाए गए हैं। वहाँ पे 50 झोपड़े बसाए गए हैं। वहाँ पर बलदेव खोसा जी के मार्गदर्शन में वहाँ पे झोपड़े बने हुए हैं। यहाँ की जनता का विरोध होने के बावजूद वहाँ पे पुलिस स्टेशन में तकरार देने के बावजूद, बीएमसी में तकरार देने के बावजूद खाली लिपा पोती का काम हो रहा है, क्योंकि इनको बलदेव खोसा का लोग बोलते हैं कि बलदेव खोसा जो है किस झोपड़े तुड़ाता नहीं है, लेकिन प्रशासन के नाक के नीचे झोपड़े बनवा भी तो रहा है। अब आपने देखा होगा कि उधर महाड़ा साइड में जहाँ पे उनका ऑफिस है, वहाँ बांग्लादेशियों को भर्ती करा रहा है वो, और यहाँ पर जो झोपड़े बनवा कर इलीगल उनके जो कार्यकर्ता है वो इलीगल तरीके से बनाकर बेच रहे, और जो फंड आ रहा है वो फंड का गलत इस्तेमाल करके वहाँ पे यूज़ कर रहा है। तो इस तरह का जो कारोबार है, ये जनता से तो छुपा नहीं। यहाँ के रहवासी मंगल बिन, इन्होंने इस बात को आवाज़ उठाई है। यहाँ पे दूसरे और अन्य लोग हैं, उन लोगों ने आवाज़ उठाई है कि ये जो समझ बलदेव खोसा जी जिस तरह का आज कार्य कर रहे हैं, आप अगर आपका कैमरा को मैं कहना चाहूँगा कि सामने एक बालवाड़ी है, उस बालवाड़ी को देखिए कि बालवाड़ी पूर्ण रूप से एकदम अच्छी कंडीशन में है, लेकिन फिर भी उसका जो इस्तेमाल, जो फंड अपने जाते जाते समय में उनको खलास करना था, तो वो फंड ज़बरदस्ती उस बालवाड़ी को लगाया गया है और ज़बरदस्ती उसका रिपेयरिंग का काम किया गया है। मैं चाहूँगा कि उस आचार संहिता लग चुका है, अभी ये तो गलत है।
अभी ये गलत है, लेकिन देखो कार्य वहाँ पे जो है चल ही रहा है। वो देखिए आपका कैमरामैन को दिखाइए जी। लादी का काम चालू है वहाँ पे। ये आचार संहिता लग गया है और बलदेव खोसा जी के इलाके में साफ साफ बच्चे काम कर रहे हैं। ये बाल मजदूरी है और निश्चित रूप से कहीं ना कहीं से वो आचार संहिता का उल्लंघन कर रहे हैं। और सबसे अहम बात है कि आज की तारीख में जो आदमी मंगल नाम से जीता है, जिसकी पहचान मंगल है, वो कभी मंगल महसूस कर पाएगा क्या? उसके जीवन में मंगल दिन कब आएगा? मंगल कामनाएं कब आपको मिलेंगी? क्या लगता है आपको? मंगल कामनाएं जब हमारे दिन में आएगी कि आज मैं 3 साल से इस पानी की समस्या को लेकर लड़ाई कर रहा हूँ। कामत साहब के पास भी गया था, आमदार के पास भी गया हूँ, नगर सेवक के पास भी गया, जो कि नगर सेवक यहाँ का स्थानिक नगर सेवक और विरोधी पक्ष का नेता है। 100 करोड़ का टेंडर का घोटाला उनको दिखाई दे रहा है, लेकिन यहाँ पे विकास संदास का पानी आ रहा है वो उनको नहीं दिखाई दे रहा है। आज गरीब जनता संदास का पानी पी रही है, बीमार हो रही है, कोई एडमिट हो रहा है, लेकिन इस पर कोई दिखाई नहीं दे रहा उनको, ना कोई इस पर कोई बात समझ आ रही, ना कोई सुलझाव कर रही। यहाँ का आमदार कभी 5 साल में एक बार वोट मांगने टाइम पे दिखता है, उसके बाद हमेशा ऑफिस में बैठा रहता है। खाली ऑफिस में बैठने के साथ चौकीदारी करते हो, कभी लोगों का काम नहीं किया है। और यहाँ पे 50 झोपड़ी अनलीगल बना के बैठे हैं, 50 झोपड़ी अनलीगल बना के बैठे हैं। और महाड़ा का जब फंड पास हो रहा है, वो महाड़ा का फंड अनलीगल झोपड़ी में यूज कर रहे हैं, स्थानीय स्लम एरिया में नहीं यूज हो रहा है, वो अनलीगल काम कर रहे हैं। झोपड़पट्टी गुंडा है बलदेव खोसा। तो कहीं ना कहीं से बहुत ही ज्यादा एक आक्रोश है बलदेव खोसा जी आपके लिए। बल का मतलब होता है ताकत, शक्ति, पावर, और देव का मतलब होता है हिंदू संस्कृति के हिसाब से गॉड कहते हैं, इसको अल्लाह कहते हैं, खुदा कहते हैं। आपके अंदर सब कुछ है, उसके बावजूद अगर ये जनता आपके ऊपर सवाल उठा रही है तो निश्चित रूप से सवाल ये उठता है कि आपकी दाल काली है या हमारे सोचने के अंदाज में कोई कालापन है। लेकिन हम जनता के बीच हैं और जनता जब भी शक करती है, शिकायत करती है, रोना रोती है, तो उसका कारण सिर्फ और सिर्फ एक होता है कि आप हमारी उम्मीदों पर खरे नहीं उतर पा रहे हैं। यही कारण है कि जनता के बीच में आक्रोश है। भाई साहब आपका परिचय बताइए। मेरा नाम सैयद सलमान है। मैं यहाँ एरिया में रहता नहीं हूँ, मगर यहाँ के लोगों से सुनने में ऐसा आ रहा है कि बलदेव खोसा ने ये सब काम किया है, मगर जो पानी आ रहा है उसमें कुछ है ही नहीं, पीने लायक नहीं है। चलिए, तो सलमान साहब से भी हम इत्तेफाक रखते हैं, बहुत सारे लोग हैं। जी मैडम, कुछ बोलना चाहेंगे आप? नहीं, और पानी बिगड़ मोटर के तो आता ही नहीं है, मोटर ही लगाना पड़ता है जब भी पानी आएगा। तो मतलब क्या है लोग वो करके, चलो जिसको जो बोलना है बोलो फटाफट। चलिए, बहुत सारे लोग हैं, आप बताइए आपने क्या क्या प्रॉब्लम महसूस की है? यहाँ तो पूरा प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है ना। कचरे वाला आएगा उधर से साफ करेगा, आधी गली में नहीं जाएगा, गटर वैसे के वैसे भरे रहते, गटर साफ नहीं होता। अपने अपने एरिया में जो नेता लोग हैं उधर उधर करवाते, बाकी लोग को नहीं देखते हैं कि इधर कराने का कि नहीं कराने का। नेता का भी काम है कम से कम 6 महीने में आके गली गली में देखना चाहिए ना कि क्या समस्या है सब लोग की। सिर्फ वोट लेने के टाइम पे सब लोग आएंगे, उसके बाद में नहीं आएंगे। वोटिंग करा हम, मेरे को तो 25 साल का ऊपर होगा इधर आके गली में, पर हमारा एक बार पण गली बना नहीं है, खाली बाथरूम का पानी आता है। आज मेरा आदमी देखो, समस्या है, आज मेरा आदमी पानी पी के इतना बीमार हो गया, उल्टी जुलाब उसको चालू हो गया होता। ये देखो, ये बताइए, अपना नाम बताइए आप। मेरा नाना जी, ये परेशानी किस तरह से हुई आपको? यहाँ के पानी से? पानी से मेरा आंसू आता है पीने से। देखो अभी डॉक्टर बोलता 8-9 हजार रुपए लगेगा। अगर आपने थोड़ा बहुत भी ध्यान दिया होता, इंसानियत का इंसानियत की जो मिसाल देने की कोशिश होती है उसको आपने महसूस की होती, तो निश्चित रूप से नाना की स्थिति आज ऐसी नहीं होती। इस उम्र में जहां सुख और चैन की इंसान कामना करता है, अपने आने वाले दिनों का इंतजार करता है कि हम खुश रहें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ अपना समय बिताएं, उसके बावजूद इस उम्र में भी अगर स्वास्थ्य को लेकर, पानी को लेकर इस आदमी के मन में मलाल है, कोई शिकायत है, कोई नहीं है काम करने वाला, समझा जा सकता है ये जो दंपत्ति है कहीं ना कहीं से बहुत परेशान है। और आज की तारीख में अगर इनको मुंबई जैसे शहर में पानी के लिए तरसना पड़े और इस समस्याओं से जूझना पड़े, तो समझा जा सकता है कि वाकई जनप्रतिनिधि नहीं, आप कहीं ना कहीं से हनन प्रतिनिधि हैं। हनन का मतलब खनन होता है, हनन होता है, लेकिन जनप्रतिनिधि नहीं होता है। जाहिर सी बात है, अभी वोट मांगने आएगा आपका एमएलए आमदार, तो क्या बोलेंगे? नेता आएगा, वो वोट आएगा, कांग्रेस आएगा, बोलेगा वोटिंग दो। हम लोग देने वाला नहीं है अब ये साल में वोटिंग। हाथ उठा के बताइए कौन कौन लोग वोट नहीं देगा? ये सारे लोग हाथ उठा के बता रहे हैं कि इस बार वोट नहीं देंगे। बलदेव खोसा जी, लगातार हम
लोगों की भावनाओं को आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। भाई साहब अपना नाम बताइए। मेरा नाम राजन देवलकर है। मैं यहाँ 25-28 साल से रह रहा हूँ। मेरा बचपन यहीं गया, लेकिन यहाँ जो हॉस्पिटल है, दवाखाने, उसमें इतनी भीड़ रहती है ना, यहाँ के पेशेंट हर मतलब इतनी लाइन लगी रहती कि मतलब दवाखाने फुल रहते। क्यों? यहाँ कोई जो धुआं मारने वाला रहता है, धुआं मारने वाला कोई आता नहीं है। यहाँ मच्छर है, गटर ओपन है, और यहाँ से हर रोज 11 बजे से लेके 4 बजे तक ये रोड गीला रहता है। उसी में हमारे बच्चे छोटे छोटे उसी में खेलते हैं, उसी में उठते। कोई मेहमान आता है तो बोलता है ये क्या तुम्हारे यहाँ कोई मतलब यहाँ मेहमान आना सोचता भी नहीं कोई। हमारे यहाँ इतनी गंदगी है। मेहमान आए ना आए, लेमन न्यूज़ चैनल की टीम ज़रूर आएगी। अगर ये कार्यक्रम आप देख रहे हैं, आप भी अपने एमएलए के बारे में कुछ बताना चाहते हैं या फिर और कोई आपकी समस्या है, तो आप ध्यान से देखिए। हमारे टीवी स्क्रीन पर हमारा नंबर लगातार फ्लैश हो रहा है, आप फ़ोन कीजिए, हम आपके पास आएंगे और आपकी समस्या को हमेशा की तरह इसी तरह उठाएंगे। निश्चित रूप से बहुत बड़ा काम होता है एक जनप्रतिनिधि का। अपने रोल को लेकर वो अगर संजीदा नहीं है तो जनता नकार सकती है, और 5 साल का अरसा बहुत लंबा होता है। 5 साल का अरसा अगर आप कुछ करना चाहें, लेकिन अगर ये काम नहीं होता तो हम क्या समझें? 5 नहीं, इनको तो 10 साल दिए यहाँ की जनता ने। इन्होंने हर वक्त, कांग्रेस ने जो है झूठे वादे किए जनता से, और वादे करके जो है मिस्टर बलदेव खोसा को हम बोलते हैं मिस्टर खोसा ने सोचा, जो घर में जाके सोता बोलते हैं, जो ऐसा मिस्टर स्लीपिंग एमएलए है। जनता को मारे ढूंसा कहलाता है बलदेव खोसा। जनता को ढूसा मारता है, वो कहलाता है डोसा। इस तरह का एमएलए का बर्ताव जो है, अभी यहाँ की जनता से आपने देखा कि पूछा कि यहाँ पे कभी उन्होंने पैर रखा क्या, कदम रखा क्या? एक बार भी उन्होंने पिछले 10 साल के अंदर केवल मतों की राजनीति करने के लिए लोगों के हाथ जोड़ने के लिए यहाँ पर आए थे, और उसके बाद ही जनता जब यहाँ की अपनी समस्या उनके पास लेकर जाती है तो वो समस्या का निदान तो निकलता ही नहीं है। तो जनता जावे किसकी तरफ? यहाँ के जो अभी जनता ने जिस तरह से लोकसभा के अंदर गुरुदास कामत जी को सबक सिखाया है, अब जनता अगर बलदेव खोसा आती है तो उसको भी सबक सिखाए बगैर यहाँ की जनता रहने वाली नहीं है। ये तो निश्चित हो चुका है, क्योंकि आज ये विकास नगर, जिस तरह का विकास नगर का विकास होना चाहिए, जिसका नाम ही विकास है, तो विकास हुआ ही नहीं है। विकास किस बात का? यहाँ की जनता पानी के लिए परेशान है, शौचालय के लिए परेशान है, बालवाड़ी है तो बालवाड़ी का दुरुपयोग किया जा रहा है, बाकी दूसरी जगह पे गलीचे बस्ती नहीं बसाई जा रही है। तो इस तरह गंदा गर्दी का भी काम जो है बलदेव खोसा की इमेज को जो है खराब कर चुका है। और इस तरह का मैं चाहूँगा कि जनता जो है अब अपना हिसाब मांगने का समय आ चुका है। आने वाली 15 अक्टूबर को जनता अपने मतों के हिसाब से बलदेव खोसा को सबक सिखाने के लिए तैयार रहने वाली है। लोकतंत्र में एक जो दिन होता है मताधिकार, ये बहुत बड़ा अधिकार है। अगर आपने अपने आप को सोचा है, अपने पावर को समझा है, तो हम रिक्वेस्ट करेंगे आपसे कि जिसे भी वोट दीजिएगा बहुत सोच समझ कर दीजिएगा, क्योंकि सपने दिखाने का काम हमेशा से होता है। सपनों को लूटते हैं, सपनों को लुटेरे जो हैं लोकतंत्र में घूमते हैं, लेकिन इन महिलाओं की कोई गलती नहीं है, इन लोगों की कोई गलती नहीं है कि वोट देने के बाद भी गंदा पानी पिया जाए, सड़कें नहीं हो, बिजली नहीं हो, और असुरक्षा की भावना हो। आपका नाम बताइए। आप लक्ष्मी हैं, यहाँ का नाम विकास नगर है। आपको लगा कि कभी विकास हुआ किसी का? अरे बहुत कितना परेशानी सब होता है, वही जनता की कैसे सब बिता रहा है। हाँ, ये जिन जानो बहुत परेशानी होती है, पानी का, संडास का, हर एक चीज़ का, कि दिल नहीं करता है खाने के लिए। इतना गटर बहती है, वही तरह संडास बहता है, वही तरह कम से कम तो साफ सफाई रहता है तो आदमी अच्छा रहता है। सरकारी लोग नहीं आए काम करने, समस्या समझने? कोई नहीं आता है देख के चला जाता है। कोई आता है, किधर आता है इधर करने? कुछ नहीं। लेमन न्यूज़ ने हमेशा से आम आदमी की भावनाओं को उठाने का काम किया है। अलग अलग मुंबई की आवाज़ के ज़रिए, आपका एमएलए के ज़रिए, और भी जितने हमारे कार्यक्रम होते हैं लेमन न्यूज़ पर, उसका मकसद होता है कि आम आदमी की भावनाओं को आप तक पहुंचाएं सीधे सीधे। लेकिन दुर्भाग्यवश कहना पड़ रहा है कि उसके बावजूद भी जनप्रतिनिधियों के कान पर, प्रशासन के कान पर कोई हलचल नहीं होती। तो आम आदमी क्यों त्रस्त है और नेताजी क्यों मस्त हैं, यही हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। जोगेश्वरी पश्चिम का इलाका है, वर्सोवा विधानसभा क्षेत्र में आता है। यहाँ के एमएलए हैं बलदेव खोसा। उनसे जनता नाराज़ है क्योंकि समस्याओं की लगातार यहाँ पर सूची बढ़ती जा रही है। कभी 5 सालों में कोई नहीं आया। आप बताइए। हाँ, आप बताइए, आपने क्या क्या समस्याएं महसूस की यहाँ पे? क्या सब कुछ है इसकी। इधर समस्या बहुत भारी रहता है। एक तो पहले पानी का रहता है, पानी के जब सुबह जब 11 साढ़े 11 बजे पानी आता है तो 1 घंटा जब कचरा पानी आएगा तो 2 घंटा में कितना पानी होएगा सबको।
इतना परेशानी रहता है हम लोग को। उसके बाद से गटर के जब तक पानी आता है फिर 4 बजे तक ले पूरा कीचड़ कीचड़ रहता है, कीचड़ कीचड़ रहता है। और जो सामान आता है बनाने के करने के लिए, लादी बैठाने के लिए, चाहे कुछ भी करने के, ऊपरे ऊपरे थोड़ा से माल धरते हैं लोग, सीमेंट नहीं रहेगा तो माल तो उधर निकल जाता है। पहली बात ये पीछे हम 17 साल से इधर रहती हूँ, 17 साल से रहती हूँ। पीछे बाजू झोपड़ा बनाया लो, झोपड़ा बनाए लो। तो मैं जब कपड़ा देने जा रही थी, मैं स्त्री वाली हूँ, कपड़ा देने जा रही थी तो उधर 4-5 बाइलों मैं कचरा ऐसा फेंकी तो उधर झोपड़ा भी नहीं बना था, नहीं बना था। तो उसके बाद से मैं गई कचरा फेंकी, उसमें 2 औरत लोग क्या बोलते हैं, लो तेरे बाप के है। मैं बोली किसी के बाप के नहीं है, ये मैदान खाली मैदान है तो कचरा कोई भी फेंक सकता है। तो मेरे ऊपर 4-5 बाई मिल करके झगड़ा करने लगा लो, मारा मारी करने लगा लो, मेरे को मार दिया लो। मैं गिर के बेहोश हो गई। उसके बाद से ना फिर मेरा आदमी लो लेकर के अपने इरादों को जिंदा रखिए, वोट देने का दिन आ रहा है। चप्पल से मार खाएंगे लोग, कोई चप्पल से मार खाएगा लोग। इधर एक सब इतनी के कहे सो जो झोपड़े में जो उसके लायक है उसको झोपड़ा दिया लो। आज की मर्दानी है, मर्दानी 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 मदर इंडिया, मदर इंडिया जिसने अपने बेटे को गोली मारकर हत्या कर दी थी। और इनकी जो मजबूरी है, इनकी जो तकलीफ है, इनका जो दर्द है, वो सिर्फ और सिर्फ यही है कि मैं अपना वो शिवरा पुलिस चौकी में एनसी करी, दर्ज करी, उधर पैसा झोपड़े वाला एक सिकंदर नाम के है, वो पैसा दबा दिया, 50-60 हजार दबाया। 8 दिन ले मैं कुपर हॉस्पिटल में थी, कुपर वाला लोग को, डॉक्टर लोग को पैसा दबाया, इतना पैसा दबाया क्या बोलने का। फिर मेरे को उधर से वो डॉक्टर क्या बोलता है, तेरे को कुछ नहीं हुआ है। मैं बोली क्यों नहीं हुआ है, जब मैं आई तब किस हालत में मैं थी, जब मैं आई तब किस हालत में। कहीं ना कहीं से जनता के प्रति एक जो हमदर्दी होनी चाहिए थी आपके मन में, उससे आप कहीं ना कहीं से विमुख नजर आए हैं। आप परेशान हो सकते होंगे इस कार्यक्रम को देखकर, लेकिन हमारा मकसद सिर्फ यही है कि जनता की भावनाओं को आप तक पहुंचाएं, ताकि आने वाले दिनों में अगर संभव हो सके तो आप जनता के प्रति एक ईमानदार नेता का कर्तव्य निभा सके। आज के इस सफर में इतना ही, लेकिन कल फिर मुलाकात होगी किसी अलग विधानसभा क्षेत्र में, किसी अलग एमएलए के बारे में। आप भी हमें फ़ोन कीजिएगा और बताइएगा कि आप अपने एमएलए के बारे में क्या जानना और बताना चाहते हैं। फिलहाल आज के इस कार्यक्रम को यहीं विराम देते हैं। कैमरामैन सदानंद शेट्टी के साथ अवनींद्र राजतोष को दीजिए इजाज़त। कल फिर मुलाकात होगी, तब तक नमस्कार।